हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं सब आप लोग? ओके। तो वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों को जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा वो आपको फैजान दे देगा फ्रीलांसिंग का। इसके बाद जो वो क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप लोगों के, या बेसिक वो जो चीज़ें हैं वो सारी मैं कवर कर दूंगा। तो जिशान, ये फैजान को माइक अलाउ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ठीक आ रही है। तो माई सेल्फ मोहम्मद फैज़ान, और डीवीएम से जितने भी लोग होंगे ज़्यादातर मुझे जानते होंगे। करंटली आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th सेमेस्टर डूइंग इंटर्नशिप इन सीवीएच। और फिलहाल जो अपने एक दूसरा पैशन है हमारा, हमारी टीम का, और उसके वाले से मैं फैजान भाई, थोड़ा आपकी बहुत अपनी आवाज का इशू आ रहा है। अब आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी, ठीक आ रही है। आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, तो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? सबसे पहले मेजर क्वेश्चन जो सबका होता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। लाइक छोटे छोटे क्वेश्चन लोग एक दूसरे से पूछते हैं, और इसके वाले से फिर चीज़ों को गेन करना चाहते हैं। ये सबसे पहले स्क्रीन पे मेरी एक प्रोफाइल का एक छोटा सा क्लिप आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसका सारा इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले फ्रीलांसिंग के बारे में आपको छोटा सा बता देता हूँ चीज़ें। एक फ्रीलांसिंग एक काइंड ऑफ रिमोट जॉब है, जहाँ पर आप सब लोग अपनी डिफरेंट स्किल्स को है ना सेल कर सकते हैं। मतलब कि आप डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट लोग हैं, मतलब जिनसे आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होकर अपनी सर्विसेज जो सी हैं उनको सेल कर सकते हैं। तो उसके इवज आपको पैसे मिलते हैं। अब इसके हवाले से बहुत सी मिथ्स भी हैं कि ये फ्रॉड है, या फिर यहाँ पर मतलब कि ऐसी मिथ्स होती है जिनको पता नहीं है, वो फिर बातें ही बनाते हैं। तो सो मेरी मेरी जर्नी जर्नी का स्टार्ट उमैर के साथ था। और और उमैर ने फ्रीलांसिंग का आगाज कोविड में किया था, और ज़्यादातर लोगों ने कोविड में ही आगाज किया था। तो कोविड में जैसे ही हमने स्टार्ट किया, तो तब तो हमारे पास टाइम था। मतलब स्टडीज़ के वाले से, ये मैं डीवीएम के स्टूडेंट्स खास तौर पे उनके लिए जो उनसे ना बता रहा हूँ, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा दिमाग में क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई के साथ कैसे इस चीज़ को लेके चलें। तो पहले तो जब हमने कोविड में स्टार्ट किया था, तब तो पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने कोविड के बाद भी इसे सेमेस्टर्स के साथ भी जो है ना इस चीज़ को लेकर चले। टफ था, लेकिन हम लेकर चले और दोनों एंड्स को हमने मीट किया। लाइक अगर फराज की बात की जाए और मेरी बात की जाए, लाइक हमारी दोनों की जो माशाल्लाह 9th सेमेस्टर तक जीपीए थी, सी जीपीए थी, वो 3.56 पे हमने एंड किया। और साथ फ्रीलांसर, हम इस टाइम करंटली जो उनसे टॉप फ्रीलांसर हैं अपनी डोमेन में, वो हम हैं। मैं और फराज, उमैद, मतलब जितनी हमारी टीम है, नासिर, तलहा। तो फ्रीलांसिंग में अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। उमैर इसके बारे में डिटेल जो सी है ना वो सारी आपको बताएगी। मैं एक आपको रफ आइडिया दूंगा। फ्रीलांसिंग में डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। फाइवर आ जाता है, अपवर्क आ जाता है, फ्रीलांसर आ जाता है। करंटली जो हमारी टीम है वो सारी इस टाइम फाइवर पे काम कर रही है। और फाइवर पे जो चीज़ मतलब कि गेन करने का तरीका है, वो आप डिफरेंट डोमेन्स में जो आपकी भी स्किल है, हमारा अगर स्किल है बी टू बी लीड जनरेशन, तो हमने उस पर गिग्स बनाई हैं। अब ये सामने आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो मेरा अकाउंट नज़र आ रहा है, और इसके अंदर दो जो पोस्टर नज़र आ रहे हैं वो मेरे दो गिग्स हैं, और वो दोनों ही लीड जनरेशन पे हैं। अब इसके नीचे आपको रिव्यूज नजर आ रहे होंगे। अब जो फाइवर है, इस पे सबसे ज्यादा मैटर करता है रिव्यूज। जिस तरह आपके अकाउंट या गिग पे जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे, उतने ज्यादा वो आपको, मतलब कि गिग आपकी प्रमोट होगी, फर्स्ट पेजेस पे आएगी, और उतने ही ज्यादा आप क्लाइंट के साथ एंगेज होंगे, और उतने ही ज्यादा अपनी सर्विसेज जो है ना उन्हें भेज सकते हैं। करंटली मेरी 4.9 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रिव्यूज आप देख सकते हैं, 225 है, 4 स्टार 8 हैं, 2 स्टार 1 है, 1 स्टार 1। तो यहाँ पे अब मैं अपनी जो सी डोमेन है उसका जिक्र कर देता हूँ आपको। आपके हर चीज़ को स्क्रैच से लेके एंड तक जो सारी पीपीटी में डिफाइन करेगा वो मैर ही करेगा। तो जो मेरा पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी है, तो मैं इंट्रोडक्शन ही लेके चलूंगा। तो फाइवर सबको पता लग गया फर्स्ट पॉइंट के एक रिमोट जॉब के लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फ्रीलांसिंग जिसे हम कहते हैं। दूसरा ये कि आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज बेचते हैं, और उनको बेचकर फिर आपके पास अर्निंग आती है। ठीक हो गया, दो पॉइंट हो गए। तीसरा ये कि अकाउंट
ये अकाउंट सारा आप मेरे सामने प्रीव्यू देख सकते हैं, अकाउंट किस तरह का है, और उस पे जो गिग्स हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। उमैर अगर काइंडली मेरी गिग आप ऑन कर दें, ये मेरी गिग आ गई है। ठीक, अब सबसे पहली बात है कि क्या हम वाकई ही सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं? तो उसका आंसर मैं कहूँगा यस। अभी हम जिस स्टेज पे आ गए हैं, पहले तो नहीं हम इस तरह ब्रैग कर सकते या फिर उसको शो कर सकते थे, लेकिन अब इस स्टेज पे हैं कि हम मतलब के गाइड कर सकें, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन कर लिया। लाइक 2 साल मुझे फ्रीलांसिंग में हो गए हैं। पहले मैं सिर्फ उमैर की टीम का हिस्सा था और वो काम करता रहा साथ साथ, लेकिन उसके बाद मैंने अकाउंट बनाया, और अकाउंट बनाने के बाद कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट भी बनाया, गिग्स भी बनी, लेकिन मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि भाई हमारा अकाउंट नहीं चल रहा, ऑर्डर नहीं आ रहे, मैसेज नहीं आ रहे। तो उनके लिए मैं बता दूं, मैंने गिग या अकाउंट बनाने के बाद 6 महीने वेट किया था, और 6 महीने तक मुझे कोई मतलब के कोई मैसेज नहीं आया था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरे अकाउंट को बूस्ट मिलता गया, जैसे जैसे मैं ऑर्डर कंप्लीट करता गया, तो अब मेरे पास तकरीबन 300 प्लस मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 225 मेरे पास पॉजिटिव रिव्यूज 5 स्टार रेटिंग है। तो ये आपके सामने एक गिग खुल गई है। अब ये गिग क्या है? अब गिग में कुछ मेजर पॉइंट्स जो से हैं वो, उसका सबसे पहले पोस्टर आ जाता है, जो जिसपे आपको भी नजर आ रहा होगा, B2B लीड जनरेशन। तो ये पोस्टर है जिसपे मैंने अपनी सर्विसेज लिखी हैं कि मैं यहाँ पर ये वाली सर्विसेज दे सकता हूँ। ठीक है, अब आपका काम ये है कि जो आप लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जब भी आप फाइवर खोल लें, तो आप जिस भी स्किल में इंटरेस्टेड हो, उस स्किल को आप सर्च बार में लिखेंगे तो उसके रिलेटेड डिफरेंट गिग्स और अकाउंट्स आ जाएंगे। तो आप वहां पर कुछ भी जोन सी है ना, गिग जोन सी सर्च कर सकते हैं। जिस तरह ये अभी B2B लीड जनरेशन सर्च किया जो हमारी डोमेन है, अब ये आपके पास पूरी दुनिया से अकाउंट्स और गिग्स वगैरह आ गई हैं। अब इनको आप स्टडी कर सकते हैं। आप एक दिन लें, 2 दिन लें, 5 दिन लें, 6 दिन लें, इन गिग्स को स्टडी करें, इन गिग्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ें, इन गिग्स का काम का मेथड देखें, और इन चीज़ों को देख के फिर अपना अकाउंट बनाने के लिए जाएं। तो ये फर्स्ट पेज आपको नजर आ रहा है, इसमें अब डिफरेंट अकाउंट है, मेरी वाली डोमेन है, ये मेरी गिग आ गई है। इसे दोबारा अगर मैं ऑन कर दें, मैं दोबारा जरा अकाउंट वो गिग ऑन कर दूं। हाँ, तो अब ये अकाउंट आ गया। मैं जो जब भी रीड करने का तरीका कैसे है कि आप किसी भी गिग को रीड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ आप उस रीड को, आप उस गिग को खोलेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे। अब जिस तरह यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन एक पोर्टफोलियो है जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और उस डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिस तरह मैंने हाईलाइट किया, आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन से आप मेनली अट्रैक्ट कर सकते हैं बायर्स को। तो वो आप मेनली डिस्क्रिप्शन के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहले अपने जो सी भी डिस्क्रिप्शन थी वो सारी लिखी और उसे सेव किया। अब इसके नीचे आप नीचे जिस तरह जाएंगे, मतलब आपको मैं अभी गिग को रीड करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं थोड़ा नीचे। अब इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं कि लैंग्वेज कौन सी मेरी इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रीज जिधर मैं टारगेट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जिधर से मैं अपनी मतलब सर्विसेज दे रहा हूँ। फिर नीचे आप चले जाते हैं, मेरा थोड़ा सा अबाउट द सेलर इंट्रोडक्शन है, और नीचे थोड़े पैकेजेस आ जाते हैं जो मैं ऑफर कर रहा हूँ। मैं जरा पैकेजेस पर रोकूँ। अब ये 3 पैकेजेस में मैंने अपनी सर्विसेज डिवाइड की हैं। मतलब कि कोई भी आएगा मेरे पास क्लाइंट, यहाँ पे जो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, तो मेरा पैकेज देखेगा, पैकेज भी आप खुद डिजाइन करते हैं, तो उस वाले से मेरे साथ ऑर्डर कर लेगा। $5 पे आ जाता है, $50 पे, $100 पे। और कस्टम ऑर्डर ऑफर भी होते हैं जिसमें आप उनकी मर्जी के मुताबिक कस्टम ऑर्डर। नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपने ऐड किए हैं कि आप अपनी सर्विसेज के हवाले से क्या क्या पूछ सकते हैं लोग आपसे, तो वो आप पहले ही वहां पर लिख देते हैं। नीचे फिर रिव्यूज है। मतलब ये एक गिग का ओवरव्यू है। तो जब भी आपने किसी भी डोमेन के हवाले से, चाहे कंटेंट राइटिंग की आ जाती है या किसी भी चीज़ की आ जाती है, उसके हवाले से गिग्स को खोलना है, अकाउंट को खोलना है, उसको रीड आउट करना है। देन जब आप पूरा मतलब कि श्योर हो जाएं, उसके बाद आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट सेटअप का और जो सारा तरीका है वो आपको मैर बता देगा। अब मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया कि फ्रीलांसिंग क्या है, फाइवर क्या है, अपनी गिग भी दिखा दी, अपना अकाउंट भी दिखा दिया। और अब ये कि जो सेकंड मेजर क्वेश्चन था जो मुझे साइन किया गया था, कि जो बच्चों के जहनों में आ रहा है कि क्या हम DVM के साथ लेके चल सकते हैं, तो उसका आंसर भी मैंने आपको कर दिया कि मैं और फराज एक अच्छी GPA के साथ पास आउट हुए हैं। हमने अपनी डिग्री भी की। शायद पहले जब कोविड का सेशन था, फिर ये था कि पढ़ाई के वाले से इतना नहीं था हमारे पे प्रेशर, और तब हमारी गिग्स और अकाउंट्स भी नहीं थे। जब ऑलमोस्ट कोविड एंड हो रहा था और तकरीबन 6-7 महीने हमने उमैर के साथ काम कर लिया था और अपनी स्किल डेवलप कर ली थी, उसके बाद हमने अपने अकाउंट बनाए।
अकाउंट बनाने के बाद भी 3-4 महीने जो उनसे है ना वो हमने वेट किया कि कोई पॉजिटिव बूस्ट मिले फाइवर की तरफ से। तो जैसे ही वो फाइवर की तरफ से बूस्ट मिला, कुछ क्लाइंट्स आने लगे, तो हमने फिर मतलब कि उनके साथ कॉन्टेक्ट किया। पहले कम आते थे, जैसे जैसे अकाउंट पे रिव्यू ज़्यादा होते थे, पहले 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, और उन रिव्यूज़ के बाद फिर लेवल 1 आता है, फिर लेवल 2 आता है। तो जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ बढ़ते जाते हैं, आपके पास क्लाइंट की जो सी तादाद है वो ज़्यादा होती जाती है। तो हमारे साथ भी यही हुआ आखिरी 2 सेमेस्टर, 8th और 9th सेमेस्टर में जब अकाउंट बिल्ड हो रहा था, तो स्टडीज़ को साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जिसे लेयर टाइम में सिर्फ रखें, मतलब आप टाइम ना दें और आप एक्सपेक्ट करें कि ये आपको रिटर्न भी करे, ये बिल्कुल बात ऐसी नहीं है। आपको टाइम देना पड़ता है। हम यूनिवर्सिटी से आते थे और 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद हम काम करने बैठते थे। बाज़ दफ़ा रात की 11-12 और बाज़ दफ़ा पूरी-पूरी रात भी काम करना पड़ जाता था। तो ये था कि जो शुरू का टाइम था वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब जो-सा टाइम है उसमें हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्किल्स के हवाले से भी और अपने काम के हवाले से, और अब चीज़ों को पता है। तो ये एक और दूसरी लास्ट बात करते हुए मैं अपनी कंक्लूड करता हूँ जो बात है, शायद मेरे ज़हन से कोई पॉइंट स्किप हो गया हो, तो लास्ट सारे क्वेश्चन आंसर भी आप जो सेशन में पूछेंगे, उसमें आपको आंसर कर दूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हमने टाइम इन्वेस्ट किया और इसके जोन से हमें गेन है, फिर उसका गेन भी हासिल हुआ। अब उसका गेन ये है कि पहले अभी भी हम एक टीम के तौर पे ही काम कर रहे हैं। मैं, उमैर, स्पेशल थैंक्स टू उमैर जिसकी वज़ह से हम सारे इसमें आए थे। तो अभी भी हम टीम में ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब इंडिपेंडेंट अकाउंट्स भी रन कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने लेज़र टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो आपने मोबाइल पे या इधर-उधर यूज़ करना है, तो उसके बाद ही आप इस चीज़ पे भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट पे मैं जिसके जो क्वेश्चंस होंगे सेशन के बाद अगर रह जाएँगे तो पूछिएगा, ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू। थैंक यू फिजान। जैसे कि फिजान ने आपको एक कंप्लीट डिटेल के साथ फाइबर का अकाउंट बनाना बताया कि गिग कैसे क्रिएट करनी है, इसके अलावा उसको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। तो फिलहाल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैं उमैर अली हूँ, डॉक्टर उमैर अली, और मैंने फ्रीलांसिंग जो स्टार्ट की थी वो 2020 में की थी, और अब मुझे 3 साल हो गए हैं। अब मैं अपना ऑलमोस्ट फ्रीलांसिंग का जो है फाइवर या वर्क, इसको ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली मुझे कंपनीज ने हायर कर लिया है आई और मीन वहाँ पे मैं काम करता हूँ कंपनीज के साथ। लेकिन साथ में थोड़ा बहुत मैं इसके साथ भी फ्रीलांसिंग का भी कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं आपको अपने कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो मैंने कुछ की थी, जिनके साथ मैंने काम किया और जिनकी मैंने गिग्स वगैरह रैंक करवाई, जो मेरे क्लास फेलोज भी हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं और कुछ दोस्त भी हैं। तो फिजान की तो आप गिग देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये फराज भाई हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। इनके भी अब माशाल्लाह 137 रिव्यूज हैं, और इनकी भी जो टोटल गिग रैंक करवाई थी और जो पूरी गाइडेंस दी थी वो मैंने ही दी थी। इसके अलावा ये 10th सेमेस्टर के नासर अली हैं, मॉर्निंग के। इनके भी अच्छा, अब जैसे कि प्रधान ने कहा कि उनको 6 मंथ लग गए थे रैंक होने में, लेकिन इनका अकाउंट ऑलमोस्ट 2 मंथ से 3 मंथ के अंदर अंदर रनिंग में आ गया था, क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम दिया था। फिजान ने उस वक्त टाइम नहीं दिया, वो मेरे साथ काम करता था तो वो उसने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इन्होंने फुल तवज्जो के साथ इस पे काम किया, और 2 मंथ के बाद इन्हें ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। अब इनके नवंबर में स्टार्ट किया था और अब इसके 33 रिव्यूज हैं। इसी तरह ये मेरा एक दोस्त है, इसके भी 58 रिव्यूज हैं। और एंड पे ये तलहा फरूक है, ये भी हमारा क्लास फेलो है, और इसने भी नवंबर में स्टार्ट किया था और अब तक ये 45 रिव्यूज हैं और ये 100+ ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। लास्ट पे अब मेरी गिग आ जाती है। तो ये मैंने 2000 अगस्त 2020 में बनाई थी, और अगस्त 2020 से लेकर अब तक मैं इस पे तकरीबन 1400 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, और मेरे 760 रिव्यूज हैं, ऑलमोस्ट ऑल 5 स्टार है। और ये मेरी मेन गिग थी, लेकिन मैं अब इसको यूज नहीं कर रहा इतना ज्यादा। इसके अलावा फ्रीलांसिंग का आपको जनरल आइडिया हो गया होगा कि फ्रीलांसिंग है क्या, किस तरह करनी है, ठीक है। मतलब फ्रीलांसिंग एक पार्ट टाइम जॉब है, जिसमें आप अपनी मर्जी के आवर चूज करते हैं, अपनी मर्जी के सैलरी चूज करते हैं, मर्जी के पैकेज चूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी है, आपका रैंक क्या है फाइवर पे या अपवर्क पे, किसी भी पे आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो इसकी बेस पे आप अपनी वो सैलरी डिसाइड करते हैं।
और आपको एक आज़ादी होती है कि आप जिस टाइम मर्जी काम कर लें। आप सुबह करना चाहते हैं सुबह कर लें, रात को करना चाहते हैं तो रात को कर लें। लाइक वो फिक्स जॉब नहीं है 5 to 8 आवर्स वाली। उमर भाई, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट उसके रहा हूँ। बाद फ्रीलांसिंग जी जी सेशन की टाइम जो है वो ओवर हो जी रहा है, जी तो एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन करवा लेते हैं सबसे। ओके 2 मिनट में ये सेशन एंड हो रहा है, तो इसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो दोबारा से इस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप एंटर हो जाएंगे। आईडी पासवर्ड यही होगा जी? हाँ जी, सेम पासवर्ड सेम आईडी।